हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर ऑल वेल। तो हमने लास्ट सेशन में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था कि दो टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है और हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप्स कौन से हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो कि डाइजेशन कैसे होती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो फूड है थ्रू माउथ, बक्कल कैविटी के थ्रू ओसेफेगस स्टमक में जाता है और यहाँ पे डाइजेशन होके आगे जाके एब्जॉर्प्शन होती है। तो फर्स्ट है कि बक्कल कैविटी का रोल क्या होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो खाना है वो बक्कल कैविटी में जाता है ना, तो बक्कल कैविटी का क्या रोल है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। तो जब हम फूड खाते हैं, जो हमारे टीथ है वो हमें क्रश और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, और जो टंग है वो हेल्प करती है फूड पार्टिकल्स की मूविंग में जब हम उसको च्यू कर रहे होते हैं। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं या फिर च्यूइंग कर रहे होते हैं तो टीथ तो क्रश एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और जो टंग है वो मूवमेंट में हेल्प करता है फूड पार्टिकल के। तो जो ओसेफेगस की लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, तो जो फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है विद द फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। जो सलाइवा है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि एक तरह से ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है फूड की, और जिससे कि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। द मिक्सचर ऑफ फूड पार्टिकल इज इन एंड सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। तो जब हम सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करते हैं उसको हम बोलस बोलते हैं। तो जो हम फूड खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमें छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है, सिंपलर फॉर्म में करने की जो कि जो ज़्यादा एनर्जी ना यूज़ हो पाए उसको डिग्रेड करने के लिए, और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकती है, और उसको हम एनर्जी प्रोवाइड के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये हम एक एंजाइम से करते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को अगर हमने सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना है तो ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में ही कन्वर्ट होते हैं, एंजाइम्स के बिना बिल्कुल नहीं होते हैं, बिकॉज जो एंजाइम्स हैं वही कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को। बिना एंजाइम के जो रिएक्शन है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। तो जो सलाइवा है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है स्टार्च, जो उसको सिंपलर शुगर के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये आपने याद रखना है, ये पेपर्स में भी आता है कि जो सलाइवा में है कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। तो सर्टन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में जो कि शुगर के ऊपर एक्ट करते हैं। जो ये डेंटल कैरीज होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, उसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो ये डेंटल कैरीज होती कैसे हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे टीथ पे अफेक्ट करते हैं। कैसे कि जब बैक्टीरिया जो है वो शुगर पे एसिड्स शुगर्स के साथ रिएक्ट करके एसिड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि एनिमल को सॉफ्टन या फिर डिमिनरलाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो छोटी सी डेंटल कैरीज थी वो ऐसे ही बड़ी बड़ी होती रहती है। जो बैक्टीरिया है वो शुगर के साथ एसिड प्रोड्यूस करता रहता है और इनेमल को सॉफ्ट करता रहता है, और जो बैक्टीरिया सेल के मासीज हैं वो बढ़ते रहते हैं फूड पार्टिकल्स के अलोंग साइड, जो कि टीथ में स्टिक हो जाते हैं। जो टीथ में स्टिक हो जाते हैं ना फूड पार्टिकल, उसको भी डिग्रेड करते करते जो डेंटल कैरीज हैं उनको बनाता रहता है, जो कि डेंटल प्लेग बन जाते हैं। तो जिसको हम कीड़ा लगना कहते हैं दांतों को, वो ऐसे ही लगते हैं। तो जो स्टमक है उसका क्या रोल है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। अब जो बक्कल कैविटी है जहाँ पे फूड की मिक्सिंग हुई, तो वहाँ से उस थ्रू ओसेफेगस स्टमक में पहुँचता है खाना। तो स्टमक का क्या रोल है,
तो जो फूड है माउथ के इनसाइड, उसका क्या होता है, जो फूड है हमने च्यू किया है वो स्मॉलर पार्टिकल में हम च्यू करते हैं, और जो सलाइवा है, सलाइवा मिक्सिंग में भी हेल्प करता है, प्लस उसमें जो सलाइवरी माइलेज होता है वो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है स्टार्च की इनटू सिंपलर शुगर। तो डाइजेशन जो है, फिर इसका मीनिंग है कि वो माउथ से शुरू होता है। तो इंजेशन का मीनिंग कि इन ऑफ फूड, मतलब कि फूड जो है अब इन हुआ, इन के बाद अब डाइजेशन होगी। तो जो च्यूड फूड है वो ऑसिफिगस के थ्रू कैसे ट्रेवल करता है, तो ऑसिफिगस जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स करती है रिदमिकली, मतलब कि रिदम के साथ वो कंट्रैक्ट भी करती है, रिलैक्स भी करती है, और जो च्यूड फूड होता है उसको आगे जाने के लिए पुश करती रहती है ताकि कि वो स्टमक में अच्छे से चला जाए और वापस ना आ पाए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेलिक मूवमेंट। जो ये ऑसिफिगस की मूवमेंट जो होती है ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है, ये भी याद रखना है आपने। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि जो ऑसिफिगस है वो कौन सी मूवमेंट करता है, तो वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट करता है। जो स्टमक है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड, जिसमें कि फूड एंटर होता है, और स्टमक की जो वॉल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है। ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग है, जहाँ पे लाइनिंग्स है, लाइनिंग मतलब कि वॉल की तरह ही मान लो, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है स्टमक? फर्स्ट है पेप्सिन, सेकंड HCl एंड थर्ड इज म्यूकस। तो पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड में। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बोलस के साथ मिक्स होके, बोलस जो मैंने बताया था ना, जो फूड पार्टिकल्स है वो सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं तो उसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस जो है वो HCl के साथ मिक्स होके एक एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है एंजाइम के लिए, पेप्सिन के लिए, जो कि वो फंक्शनली ऑप्टिमली फंक्शन कर सके, मतलब कि प्रोटीन्स जो है उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट है जो HCl जो है वो इनर लाइनिंग को अफेक्ट कर सकता है स्टमक की। अगर HCl की कंसनट्रेशन कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो ये इस की प्रिवेंशन किससे होती है? म्यूकस से। जो म्यूकस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, तो म्यूकस से जो है HCl की जो है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट है द स्टमक चर्न्स एंड मिक्सेस विद द बोलस विद द सिक्रीशन, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड काइम। जो स्टमक है मिक्स करता है बोलस को विद द सिक्रीशन, सिक्रीशंस किसकी? पेप्सिन की और HCl की, और इस मिक्सचर को हम काइम बोलते हैं। और जब कभी कभी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, कि एसिडिटी हो जाती है किसी को, कि एसिड ऐसा लगता है कि जलन सी हो रही है, वो क्यों हो रहा है? कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम लार्ज मील्स खा लेते हैं या फिर कोई और फूड टाइप खा लेते हैं, तो जो हमारा स्टमक है वो स्टमक एसिड है वो बाहर को आना शुरू हो जाता है। हमें गले में थोड़ी सी जलन होने लगती है ऑसिफेगस के जहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन को हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। और ये जो एसिड रिफ्लक्स है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ओवर ईटिंग, अगर ओवर ईटिंग ना करें, हैवी मील्स ना लें, एरेटेड ड्रिंक्स ना लें और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ना करें, तो उससे ये प्रिवेंट हो सकता है। तो हमने ये स्टमक के बारे में यही पढ़ा अब, कि जो स्टमक है वो मस्कुलर है और थिक वॉल्ड जे शेप्ड ऑर्गन है। इसकी इनर लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। HCl जो है वो एक एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है पेप्सिन के लिए ताकि कि वो फंक्शनली ऑप्टिमाइज फंक्शन कर सके अच्छे से। और जो म्यूकस है वो HCl की कंसनट्रेशन पे ध्यान रखता है कि HCl की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा ना हो। और जो स्टमक चर्न्स है और बोलस की जो मिक्सिस होती है सिक्रीशन के साथ,
तो उसको हम काइम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कभी भी, और कंटिन्यूअसली अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहो। बाय बाय।